Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we are going to start chapter 8 motion of 9th class. So let's start. Now we start with the definition of motion. What is motion? जब भी हम अपने चारों ओर की सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हम सिर्फ दो पोजीशंस के बारे में बात करते हैं, आइदर इट इज़ एट रेस्ट और आइदर इट इज़ इन मोशन. सो if we talk about the rest position, then it means that it do not change its position with respect to a reference point. अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिटरमाइन करते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है. If I am watching something, then I may be as a reference point. मैं एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता हूँ जिससे कि मुझे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है या नहीं कर रही है. ठीक है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट मोशन, मोशन के बारे में बात करें, सो हाँ, इट इज़ डिफाइंड एज the change of position of an object with respect to another object. नाउ द सेकेंड वन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है. तो बस के अंदर बैठे हैं आप और आप दूसरे पैसेंजर्स को देख रहे हैं. दे एट द रेस्ट पोजिशन अकॉर्डिंग टू यू, दैट मीन्स यू आर द रेफरेंस पॉइंट. लेकिन जब आप बाहर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हो, ठीक है, तो वो आपको किस में लगती हैं? मोशन में है. बट एक्चुअली यू आर मूविंग, आप मूव कर रहे होते हो. ठीक है. तो यदि रेफरेंस पॉइंट बस के अंदर है और कोई ऑब्जेक्ट है, आप या कोई दूसरे पैसेंजर को आप देख रहे हो, कोई अपने फ्रेंड को देख रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों के दोनों रेस्ट पे हो जाएंगे. ठीक है. तो रेफरेंस पॉइंट देखा जाएगा कि आप हो या वो है. ठीक है. मीन्स समझने की बात यह है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ दैट इज़ इन द बस, और मैं किसी पैसेंजर को देख रहा हूँ दैट इज़ इन द बस, ही विल बी एट रेस्ट. यदि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इधर उधर सीट चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा, दैट मीन्स ही इज़ एट रेस्ट. ठीक है. अब बाहर, बस के बाहर रेफरेंस पॉइंट है. मान लो कोई दूसरा व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, वो बस को देख रहा है, तो बस क्या कर रही है? मूव कर रही है. ठीक है. दैन अकॉर्डिंग टू हिम या हर, यानी कि जो बाहर व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट यानी कि बस को देख रहा है, दैट मीन्स ही इज़ इन द मोशन के अंदर है वो. ठीक है. तो रेफरेंस पॉइंट बताता है कि ऑब्जेक्ट किसके अंदर होगी. उसके अंदर हम क्या करते हैं? चेंज देखते हैं, चेंज ऑफ पोजीशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है या रेस्ट के ऊपर है. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फर्स्ट वी हैव यूनिफॉर्म मोशन and the second one we have non-uniform motion. So मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसके बारे में बात कर रहा हूँ. सपोज वी हैव ए कार, हमारे पास एक कार है. ठीक है. फर्स्ट आवर के अंदर कार ने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है. सेकेंड आवर के अंदर भी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। थर्ड आवर के अंदर भी
20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। नाउ लेट अस टेक अनदर केस। फर्स्ट हावर के अंदर 10 किलोमीटर, ये समझ लीजिए कि ये ट्रैफिक ज़्यादा था। उसके बाद सेकेंड आवर मीडियम सा ट्रैफिक था, तो उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। नेक्स्ट हाईवे पे चले गए और ट्रैफिक बहुत लेस था लॉकडाउन की वजह से, सो उसने 50 किलोमीटर कवर की। ठीक है, सो हम फर्स्ट केस की बात करें, वी हैव द टाइम इंटरवल दैट इज 1 hour each and the distance covered is also equal. So if an object cover equal distance in equal interval of time, then we call it uniform motion. So I'm writing here equal time, equal distance. In the second one, we have the time interval is equal, but the distance is different. So we have equal time and unequal distance. फिर से देखिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इफ an object cover equal distance in equal interval of time, then it is known as uniform motion, but practically it is impossible. हम practically बात करें तो impossible है। Non-uniform motion, if we have equal time and it cover, if the object cover unequal distance in that interval of time, that is known as non-uniform motion. उसको हम non-uniform motion बोलते हैं। उसके अलावा भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन होता है, जो कि हम 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन होता है, कर्विलिनियर होता है, सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। मैं आपको सिंपली हिंट वगैरह दे दूंगा ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टूड कर पाओ। So the first one we have rectilinear motion. What is rectilinear motion? If an object is moving in a straight path, in a straight line, then we call it rectilinear motion. नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कर्विलिनियर मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए कर्व, यदि कोई ऑब्जेक्ट वो एक कर्वी पाथ के अंदर या कर्व के अंदर मूव करती है, दैट मीन्स इट इज कर्विलिनियर मोशन। तो जैसे मान लो एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, यहाँ पे टर्न आता है और फिर से स्ट्रेट हो जाता है, तो यहाँ तक हम बात करें, इट विल बी रेक्टिलिनियर मोशन बिकॉज इट इज़ इन स्ट्रेट पाथ। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी आल्सो रेक्टिलिनियर मोशन बिकॉज इट इज़ इन स्ट्रेट पाथ। नाउ एट दिस पॉइंट, एट दिस टाइम, एट दिस पाथ, इट इज़ ए कर्व, मोड आया है यहाँ पर, तो कर्व्ड पाथ है, तो यहाँ पर जो मोशन होगा वो कर्विलिनियर मोशन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन? इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो हम क्या बोलते हैं? इट इज circular motion. So there are basically two type of circular motion. First one we have rotatory
and second one we have revolutionary. तो रोटेटरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगी वो अपने ही एक्सिस के ऊपर, अपने ही एक्सिस के ऊपर सर्कल के अंदर रिवॉल्व करेगी। यानी कि इसके अंदर जो पोजीशन है ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होती है। इफ वी टॉक अबाउट द मोशन ऑफ फैन, ठीक है, सर्कुलर में रहेगा, पोजीशन चेंज नहीं होती है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, ठीक है, दैट इज रोटेटरी मोशन। रिवोल्यूशनरी मोशन के अंदर जो पोजीशन है, यानी कि हम बात करें इफ द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ, दैट इज रिवोल्यूशनरी मोशन होगा। यानी कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिवॉल्व करेगी, तो इसके अंदर जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, वो चेंज होती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। नेक्स्ट वन वी हैव द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। इसके अंदर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो चेंज होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, सर्कुलर मोशन हो गया, फिर हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन में इफ द ऑब्जेक्ट repeats its path after a certain interval of time, that is known as periodic motion. So the path is repeated after a certain interval of time. तो पीरियोडिक मोशन में हम स्विंग की बात कर सकते हैं, जो झूला होता है, पेंडुलम की बात कर सकते हैं, द मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, दैट इज आल्सो पीरियोडिक मोशन। आफ्टर दैट वी हैव नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन के अंदर जो पाथ है वो रिपीटेड नहीं होगा, path is not repeated, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास oscillatory motion. What do you mean by oscillatory motion? Oscillatory motion is the to and fro motion of an object. About its mean position. ठीक है, जैसे हम पेंडुलम की बात कर रहे हैं, तो पेंडुलम में दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मीन्स द रेस्ट पोजीशन, ठीक है, दिस इज द बॉब। तो जैसे ये मूव करता है अपनी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग, क्या करता है, उसका जो पाथ है वो उसकी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन, जिसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन होगा अकॉर्डिंग टू द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बार बार रिपीट होगी, ठीक है। उसके बाद हम कुछ टर्म्स के रिगार्डिंग बात करेंगे जो कि मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? सो बेसिकली डिस्टेंस, the total path covered by an object,
is known as distance. So उसकी SI यूनिट क्या होती है? What is the SI unit of distance? So distance is generally measured in meter. There are larger units such as kilometer, light year. So but the SI unit is meter. After that we have displacement. What is displacement? So displacement is the shortest path between the initial position and the final position of the object. The shortest path covered by an object is known as displacement, and it is just kind of a length. So the SI unit of displacement will also be मीटर. डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी? मीटर हो जाएगी. ठीक है, तो अभी हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे. ये दोनों की दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? एक्चुअली मोस्टली देर आर फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मीजर्ड. जिनको हम मीज़र कर सकते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. ठीक है, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दोनों ही दोनों फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन वी हैव द स्केलर क्वांटिटीज़ एंड द सेकेंड वन वी हैव द वेक्टर क्वांटिटीज़. Scalar quantities and vector quantities. So scalar quantities कौन सी होती हैं? Scalar quantities are basically, just a second. Scalar quantities, the quantities which have magnitude only are called स्केलर क्वांटिटीज़. उनको स्केलर क्वांटिटीज़ बोला जाता है. जिन क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़. कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है. द क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड as well as direction are called वेक्टर क्वांटिटीज. उनको वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है. ठीक है, सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपके एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है. सो मेरे पास एक स्क्वायर फील्ड है. ठीक है, जिसकी जो साइड है वो कितनी है? ए है. ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं. आपको पता है कि सारी की सारी साइड होती हैं स्क्वायर की वो इक्वल होती हैं. तो
तो यहाँ पर एक पर्सन है, ए से स्टार्ट किया उसने, ठीक है, और ए से बी पर, बी से सी पर गया वो, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है इन दिस केस। सो साइड क्या है हमारे पास, ए है, तो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ जो कवर किया है, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल पाथ ए से बी पर गया है, दैट इज ए बी, प्लस फिर कहाँ गया वो, बी से सी पर गया है, ठीक है। तो ए बी इज ए प्लस ए, दैट इज 2a. So 2a is the total distance that is covered by the person from A to C via B, ठीक है। तो A से B पर, B से C पर जाने में टोटल डिस्टेंस कितनी आई है हमारे पास, 2a आई है। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, यदि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, सो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखते हैं अभी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। शॉर्टेस्ट क्या होता है, आप जहाँ से स्टार्ट किया उसने ए से स्टार्ट किया है और सी तक है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज कवर्ड बाय द पर्सन दैट इज ए सी, ठीक है। तो हम ए सी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा ए सी। अब आपको पता है कि हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो ए सी विल बी द हाइपोटेन्यूज, ए बी विल बी द बेस एंड बी सी विल बी द परपेंडिकुलर। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2a स्क्वायर। हमें तो ए सी की वैल्यू चाहिए है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरफ स्क्वायर अपन उस तरफ लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आई है, 2a आई है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आया है रूट 2a। तो अभी हम कुछ और बातों के कुछ और पोस्टुलेट हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो डिस्टेंस है वो जनरली पॉजिटिव होती है, ठीक है, इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। आप एक कदम चले हो तो डिस्टेंस जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी इफ़ वी मूव्ड थ्रू सम लेंथ। यदि हम कुछ लेंथ के लिए भी गए हैं तब भी डिस्टेंस क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो कब हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको एक केस लेता हूँ, जैसे मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट इज़ द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। जहाँ से ऑब्जेक्ट है वो मूव करना शुरू करती है उसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। सो ए इज़ द इनिशियल पॉइंट। नाउ हेयर इज बी पॉइंट। जो ए है, ए पर कोई पर्सन था, वो बी तक गया है अपने दोस्त से मिलने, बाकी बातें वगैरह करने के बाद वो फिर से ए पोजीशन के ऊपर आ गया, ठीक है। यानी कि इनिशियल पॉइंट भी क्या था हमारा ए, फाइनल पॉइंट भी क्या था ए। सो जिस टाइम हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो उस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव कब होगा, अब मान लो हमने इस डायरेक्शन के अंदर क्या किया है, स्टार्ट की है, जर्नी स्टार्ट की है, तो जर्नी हो गई हमारी, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आ गया हमारे पास। अब इस तरफ यदि जाएंगे हम, मान लो ए है, अपने दोस्त से मिलने बी पॉइंट पर गया, बाद में वो दोनों ना सी पॉइंट पर चले गए अपने किसी तीसरे दोस्त से मिलने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम ए के लिए सी पॉइंट तक जाना, ठीक है, उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा,
ठीक है, तो जब इसके न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे तब मैं आपको और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड एंड वेलोसिटी। सो यू हैव व्हाट स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस covered by an object in a particular time. Distance covered in a particular or specific time. उसको क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। So speed is basically distance by time. ठीक है, स्पीड किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो एसआई यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। एंड टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड। सो हमारे पास मीटर पर सेकेंड आ जाएगी स्पीड की एसआई यूनिट। ठीक है, एक दूसरी भी होती है दैट इज किलोमीटर पर आवर, kmph, और यू कैन राइट किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो जनरली हम मीटर पर सेकेंड यूज़ करते हैं जनरली केसेस के अंदर। सो इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, वी हैव टू मल्टीप्लाई the given speed in meter per second by 5/18 to convert it into 5 kilometer in kilometer per hour. Now हमारे पास मीटर पर सेकेंड है और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक और कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके। मान लो आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाती है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? सो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम विल बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। सो वी हैव वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। Displacement divided by time. Now similarly if you have to find out the SI unit, यदि हमें SI unit find out करनी है तो SI unit किसके इक्वल हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट है उसको किस में मापते हैं? मीटर में। टाइम को किसके अंदर? सेकंड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट्स होती हैं वो दोनों की दोनों सेम रहती हैं, मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड। दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ सेम है हमारे पास, ये भी किलोमीटर पर आवर के अंदर मिल सकती है। यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 18/5। 18/5 से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट किस टाइप की क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। सिमिलरली डिस्टेंस कैसी होती है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड जो हम पहले कर चुके हैं, स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है,
उसके बाद हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज वेलोसिटी? So average velocity will be equal to total displacement by total time. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इससे हम क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? सो हियर आई एम राइटिंग द स्पीड एंड हियर आई एम राइटिंग वेलोसिटी. तो स्पीड क्या होती है? तो स्पीड का फॉर्मूला था हमारे पास डिस्टेंस बाई टाइम. सो यू कैन राइट दैट स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द time. Now if we talk about velocity, velocity is the ratio of displacement to the time. Next we will talk about ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी दी है? स्केलर. सो स्पीड भी क्या होगी हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी होगी. डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. सो वेलोसिटी विल बी वेक्टर क्वांटिटी. तो वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि जनरली हम थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव में आएगा. तो डिस्टेंस कैन बी ज़ीरो एंड पॉजिटिव. डिस्टेंस ज़ीरो कब होगा? जब ऑब्जेक्ट किसके ऊपर होगी? रेस्ट पोजीशन के ऊपर होगी. तो डिस्टेंस कैन बी ज़ीरो एंड पॉजिटिव. डिस्टेंस ज़ीरो हो सकती है और पॉजिटिव हमेशा होगी. ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग. सो हम वेलोसिटी, तो इसी के रिगार्डिंग, डिस्टेंस ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, तो इसी के रिगार्डिंग हमारी स्पीड आ जाएगी. स्पीड कैन बी ज़ीरो एंड पॉजिटिव. ठीक है, स्पीड ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है. डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. ठीक है, यदि हमने कुछ डिस्टेंस कवर भी की है, ठीक है, तो देयर आर चांसेस दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. सो वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, वेलोसिटी है, ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? सो this is acceleration. So acceleration is the change in velocity with respect to time. ठीक है, वेलोसिटी के अंदर जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं. सो देर आर टू टाइप ऑफ वेलोसिटी जनरली. द इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ डिनोटेड बाई u, उसको u से डिनोट करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव फाइनल वेलोसिटी विच इज़ डिनोटेड बाई v, उसको v से डिनोट किया जाता है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम.
सो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी हमारी होती है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी के अंदर जो कुछ भी चेंज हुआ है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट देखी है, ठीक है, बाइक लगा लो, कोई व्हीकल लगा लो, ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसके लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड और 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद उस व्हीकल ने चलना शुरू किया, 5 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड, किसी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। रेस्ट के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एट रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगी? 0। अब ऐसे ही हमें उसकी एसआई यूनिट फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई टाइम। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। सो सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वेयर। तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन। If there is any issues, you can comment in the comment section. Every single day